क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या लिखा है 4 = 5x + 3y। अब आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, आपने सोचा कि ये इक्वल पहले कैसे आ गया, इक्वल हमेशा बाद होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इक्वल किसके बाद लिख सकते हैं, =4 है, =4 इधर लिख लीजिए, हो गया फॉर्म, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 5x + 3y = 4, आप जैसा चाहते हैं तो सब मिल गया। अब इक्वल को साइड 0 होना चाहिए, इस साइड ला लीजिए बाकी सभी नंबर को, 5x + 3y प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, -4 = 0। आपका जिस फॉर्म में चाहिए था आपको मिल गया। अब आपको ए बी सी वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स साथ जो लगा होता है ए होता है मतलब 5, और जो वाई साथ लगा होता है वो बी होता है 3, और जो बाकी नंबर बच जाए वो सी होता है मतलब -4। साइन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 2x + 4 = 0। आपको इक्वल को साइड 0 रखना है, 0 रखिए। 2x - y = 0। अब आपको नया क्या दिख रहा होगा कि अरे यहाँ पास x है y है लेकिन नंबर तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, नंबर नहीं है तो नंबर हम ला लेंगे, नंबर 0 रख देंगे। अगर कुछ नहीं है तो 0 रखा जाता है, क्योंकि 0 किसी के साथ जोड़ने पर या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 में से आप 0 जोड़ लीजिए, क्या होगा, 10 ही रहेगा। 10 में से 0 घटा लीजिए, 10 ही रहेगा। उसी तरीके इस नंबर में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बन गया आपका ओके। अब हमें ए बी सी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी, ये हो गया। यहाँ पर प्लस होना चाहिए, प्लस रखिए, माइनस अंदर ले लीजिए और सी ठीक है। एक्स साथ जो जुड़ा होता है वो क्या होता है, ए होता है। एक्स साथ क्या जुड़ा है, 2 जुड़ा है। वाई साथ जो होता है बी होता है, वो क्या है 1, लेकिन साइन के साथ -1। और सी क्या, जो नंबर आखिरी बचता है वो सी होता है, 0 हमारा सी हो गया। एक्स साथ ए होता है, ए लिख दिया हमने। वाई साथ बी होता है, हमने बी लिख दिया। और जो आखिरी नंबर बच जाए वो सी होता है, आपका 0 है। मतलब आपने एग्जाम्पल का चालू क्वेश्चन कर लिया। आप ध्यान से नोट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो उसे वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए। ओके, नोट करिए, हम इसे रेज करने वाले हैं। नोट हो गया, ओके। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा दिया हुआ है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब हर इक्वेशन को हमें 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। 2 वेरिएबल फॉर्म क्या, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। 2 वेरिएबल का क्या फॉर्म था हमारा, फॉर्म था हमारे पास ax + by + c = 0। यही फॉर्म था हमारे पास, ax + by, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, by + c = 0। इस फॉर्म में था हमारे पास, हमको इसी के फॉर्म में से लिखना है। आइए लिखते हैं। पहले तो इस इक्वल के उस साइड हमें 0 रखना होता है, पहले वही कर लेते हैं, वही करते हैं। हम इक्वल के उस साइड से -5 को इस साइड लाएंगे, माइनस है तो इस साइड के आने क्या हो जाएगा प्लस, कि साइन इक्वल के इस साइड आने पर चेंज हो जाता है। ओके, हमारे पास आप देख रहे हैं कि x है, नंबर है, लेकिन y नहीं है। हमें इस पूरे फॉर्म में बनाना है, तो क्या करेंगे, हम x को ऐसे लिख देंगे। y नहीं है ना तो y लाते हैं। ओके, y अपने से लिख सकते हैं, लेकिन आपको नंबर वहां 0 लिखना होगा। y तो लिख सकते हैं, उसके साथ आपको 0 रखना होगा, कि किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने 0 हो जाएगा या 0 बन जाएगा, और 0 को कहीं भी जोड़ने घटाने कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए आपको y तो लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ नंबर आपको 0 लगाना होगा। +5 = 0 बन गया आपका ax, यहाँ 1, ax + by + c = 0 बन गया वो आपको इस फॉर्म में। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हमें यहाँ इससे बनाना है ax + by + c = 0 के फॉर्म में। आइए कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। y है, y लिख दीजिए। पहले हम इक्वल को साइड 0, कैसे किया जाता है इसको, पहले इक्वल को उस साइड हम 0 रख देते हैं, बाकी सब नंबर इधर ला देते हैं। -2 = 0, इक्वल को साइड 0 हो गया। अब इतना करने के बाद आपको ये देखना होता है, पहले आपको इस इक्वल के साइड आपको 0 बनाने लेना होता है, फिर इक्वल के इस साइड देखना होता है। ये हो गया, इक्वल की साइड देखते हैं। आपके पास x नहीं है, y है और नंबर है, हमें x लाना है। x लाइन ले क्या था, जैसे यहाँ y लाए थे वैसे यहाँ जैसे y लाए थे वैसे यहाँ x ला लेंगे, x लिख लेंगे। लेकिन नंबर आपको साथ में क्या है, कंडीशन क्या है, 0 रखना होगा। आप x लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपका नंबर हमेशा 0 रखना होगा। +y, फिर जैसे जो लिखा लिख दीजिए। बन गया इस फॉर्म में, बस हमें यहीं तक बनाना था।
आप इन दोनों क्वेश्चन समझ गए कैसे करना है। आपको कुछ भी दिया हो क्या करेंगे, इक्वल पहले उसका जीरो कर लेंगे, जीरो करने ये बन जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ देखना है क्या नहीं है। ओके, नंबर नहीं है तो नंबर को एक्स वाई जेड नहीं होता, सीधा जीरो लिखिए। अगर नंबर नहीं है तो प्लस जीरो लिख दीजिए नंबर की जगह। जैसे आपका ए एक्स है, बी वाई है, नंबर नहीं है तो वहाँ प्लस जीरो लगा दीजिए, नंबर आ जाएगा। एक्स वाई जेड नहीं है, एक्स वाई नहीं है तो एक्स वाई लिख दीजिए, नंबर आपको जीरो लगा दीजिए। नंबर आपको जीरो रख देना है बस। नंबर देखिए हमने जीरो रख दिया, यहाँ जीरो रख दिया, ऐसी ना होता प्लस जीरो रख देते। मतलब आप पहले इक्वल को उसका जीरो बनाइए, उसके बाद आप इस फॉर्म में बनाने के लिए आप जीरो का यूज कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, इसे आप नोट करिए, इसे हम इरेज करते हैं।